पहली बात तो है, सुबह उठो, 5 भक्तों को याद करो, तुम्हारे जो ध्यान में आते हो, 5 महापुरुषों को याद करके प्रणाम करो, धरती को प्रणाम करो, माता पिता को माथा रखकर प्रणाम करो, देवी सरस्वती को प्रणाम करो। इसके बाद कुछ जल पियो, थोड़ा टहलो, सौंच जाओ, व्यायाम करो, अपनी पढ़ाई में लगो। जो पढ़ाई है वो इस समय तुम्हारी पूजा है। फ्रेश होकर के जो अपना दिनचर्या की पढ़ाई है उसे पूरा किया, तो चलते हुए राधा राधा जब स्कूल जा रहे हैं राधा राधा, जब लौट रहे हैं तब राधा राधा, बीच में पढ़ाई में जब खाली बैठे हैं तब राधा राधा। और जब प्रतिकूलता है तो उसे सहना सीखो, उबना नहीं, घबराना नहीं। तो नाम जब करते करते हंसते हंसते प्रतिकूलता को सह जाओगे। बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं छू नहीं सकती भगवान का जब सहारा होता है। इसलिए नाम जप करो और अपनी दिनचर्या को पूजा समझो, और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में मत पड़ो। नाम जप करते हुए, और ये सब गंदी बातें नहीं। अभी तुम्हारा पढ़ाई तपस्या है, जैसे साधु महात्मा का तपस्या भजन ना, अभी तुम्हारी तपस्या है। अगर तुम इधर उधर चित्तवृत्ति लगाओगे तो तुम्हारी तपस्या खंडित हो जाएगी। अच्छे विद्यार्थी बनो, भारत के किसी योग्य पद पे जाओ, समाज की सेवा करो। और विपत्तियां, संकट, संघर्ष, ये हमें पूरे जीवन लड़ना है। कोई एक विपत्ति थोड़ी है, कदम कदम पे विपत्तियां, संघर्ष है, उनसे हमें लड़ना है, उससे हमें पार करना है। ठीक है। सबसे प्रार्थना है कि रात्रि के शयन के समय अगर आप अपने साधन को बढ़ाना चाहते हैं, 2 मिनट एकाग्र हुई, आचार्य गुरुदेव इष्ट के चरणों में प्रणाम कीजिए, फिर प्रार्थना कीजिए। हे वृंदावन धाम, हे श्री राधा वल्लभ लाल, हे आचार्य, हे गुरुदेव, मुझ अज्ञानी के द्वारा शारीरिक, मानसिक या वाचिक जो भी अपराध बना हो, कृपा करके या प्रायश्चित करवा दीजिए या क्षमा कर। ये रोज प्रार्थना कीजिए रात्रि में शयन के समय। गुरुदेव की कृपा से, आचार्य की कृपा से यदि दिन में कोई अपराधमयी वृत्ति, उसी समय जलन होगी और वो सामने आ जाएगी। देखना, उसी समय आपके हृदय में जलन होगी, वो बात आ जाएगी। बस समझ लेना यहां अपराध बन गया है। रोज जांच करते रहो, आज कौन सी त्रुटि हुई, कल प्रातः काल इनसे नियम लो कि वो त्रुटि अब जीवन में ना हो। फिर हो जाए फिर भी निराश मत हो, फिर नियम लो कि वो त्रुटि नहीं करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप निरपराध हो जाओगे। आपका भजन ठीक चल रहा है, आपकी साधना ठीक चल रही, तो ये 10 लक्षण प्रकट होने चाहिए उसके जीवन में। कोई कितना भी गुस्सा दिलाए तुम्हें गुस्सा ना आए, तो समझना अब हमारा परमार्थ पद पुष्ट हो रहा है, हमारा भजन ठीक चल रहा है। अक्रोध, कोई कितना भी गुस्सा दिलाएंगे, क्योंकि जब पढ़ाई कर रहे हो तो प्रश्न भी आएगा, ऐसे मिलेंगे। बेमतलब गुस्सा करेंगे, बेमतलब, आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी आपको धक्का लगाएंगे, आपको गाली देंगे, आपको कहेंगे पाखंडी कहीं का, आपको कहेंगे ऐसा, लेकिन आप क्रोध ना करें। तब आप समझे कि हमारा वो बात ऊपर की नहीं, अंदर आपके हृदय में शांति बने, तो समझना आपका भजन ठीक चल रहा है। वैराग्य, वस्तु की उपस्थिति में भी वस्तु के भोगने की लालसा ना होना, वैराग्य। जितेंद्रियता, आपकी कोई भी इंद्रिय आपको परास्त न कर पावे, तो समझना आपका भजन परिपक्व हो रहा है। कोई कितना भी बड़ा अपराध कर दे, तत्काल आप क्षमा कर दें, उसे दंड देने की भावना ना आवे, सब पर दया की भावना रखें। आपके ऐसे आचरण होने चाहिए, सब आपको प्यार करें, ऐसे आपके आचरण होने चाहिए। सर्वप्रियता, निर्लोभता, किसी से कुछ लेने की भावना ना हो। दानशीलता, मन वचन कर्म से दूसरे को देने की भावना हो, सुख देने की भावना हो। किसी से कभी कोई भय ना हो, निर्भयता, और कभी किसी भी परिस्थिति में शोक ना आने पावे। अगर ये 10 लक्षण जागृत हो रहे हैं तो आपका मार्ग बिल्कुल ठीक है, पुष्ट है, शास्त्र ऐसा वर्णन कर रहा है। और संत जन, महापुरुष जन, शास्त्र कह रहे हैं अकाल मृत्यु नहीं होगी तुम्हारी कभी भी। जिसके रोज मुख में हरि चरणामृत जाता है, प्रियालाल का चरणामृत जाता है, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ये शास्त्र ऐसे महापुरुषों के द्वारा लिखे गए कि भगवान अपने वचन झूठे कर सकते हैं, लेकिन संतों के नहीं। अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है लेने तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी। वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। जहां वो पेशाब करने के लिए जोर लगाते हैं तो वीर्य स्खलित होने लगता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये हस्त मैथुन करने वालों का प्रधान चिन्ह है।
इसका परिणाम यहाँ तक हो सकता है कि पुरुषत्व का नाश होकर नपुंसकता बन जाएगा। नौजवानों की राधा बोलने की स्टाइल अलग होती है। उन्मत्त हो जाते हैं। हाँ, तब खड़े हो जाते हैं अब। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये भेड़िए की तरह हावी होते हो, हम डर जाते हैं। अब जब तक हम भोगेंगे नहीं तब तक शांति नहीं। मरो फिर त्यागात शांति अनंतरम। नहीं, गलत नहीं करूंगा, मर चाहे जाऊं, शांत हो गया। जान जाएगा वो कि इससे दाल नहीं गलेगी। कि यदि हम दबते चले जा रहे हो, आप गाली देते चले जा रहे हो, तो हम तब तक सहेंगे जब तक एक सीमा है। लेकिन अगर सीमा उल्लंघन की है तो जितना तप है, भजन बल है, शारीरिक बल है, व्यवहार बल है, उसका प्रयोग करके आपको शासन मिलेगा। कलयुग में केवल नाम के द्वारा कल्याण हो सकता है। शास्त्रीय सिद्धांत भी है, जैसे समुद्र में बिना बुलाए नदियां अपने आप जा रही, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास समस्त वैभव अपने आप आ जाता है। खूब आनंदित रहो, प्रसन्न रहो और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। अहंकार कभी करना नहीं, कभी ये नहीं सोचना कि हम श्रेष्ठ हो रहे हैं। जितना अमानी बनते जाओगे उतने महान होते जाओगे। ये मार्ग ऐसा है, अपने को जितना नीचा बनाते जाओगे उतने ऊंचे होते चले जाओगे। यहाँ तक कि अपने को तिनके से भी नीच मानना। इस जन्म में अगर तुमको न्यायाधीश तुम्हारे कर्मों का आचरण का बना दिया जाए तो तुम कितना अपने को दंड दे सकते हो। खुद न्यायाधीश बन के देखो तुमने कितनी गलतियां की है और क्या दंड तुम्हें मिला। कुछ नहीं। भगवान की कृपालुता की तरफ देखते हो? नहीं देखते हो। गुरु लाखों मानते हैं लेकिन गुरु की मानने वाला कोई बिरला ही होता है। भगवान को लाखों पूजते लेकिन भगवान से पाने के लिए, लेकिन भगवान को पाने के लिए कोई बिरले होते हैं। जो भगवान से भगवान को मांगते हैं, उनका प्रेम मांगते हैं, उनकी सेवा मांगते हैं, वही धन्य है। जो भगवान से लोक वस्तुएं मांगते हैं वो प्रेमी नहीं कहलाते हैं। प्रेमी वाणिज्य व्यापार नहीं है। प्रेम बहुत विशुद्ध चीज है। प्रेम का जो स्वरूप है वो केवल प्रेमी हृदय ही समझ सकता है। वाणी पूर्ण रूप से तो वर्णन कर ही नहीं सकती। एक संत भगवान ट्रेन में बैठे जा रहे थे, सोने की जैसे पट्टा होता है ना वैसे घड़ी पहनाई बढ़िया। अब सामने कुछ धनी मानी लोग बैठे थे, बार बार एक दूसरे को दिखा के हंस रहे थे कि बाबा जी की घड़ी तो हमसे महंगी घड़ी है। अटैची बोले बाबा जी एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगी? नहीं बच्चा। बोले आप में हम में अंतर क्या है? हमसे महंगी महंगी वस्तुएं आप लिए हो तो हमसे आप में अंतर क्या रह गया? बच्चा कौन सा स्टेशन आया? बताया अमुक से। वो आओ चाय पीते, कुछ पैसे वगैरह ले दिए थे, उतरे चाय। अब चाय बनी, वो चाय पिए, अटैची और सब घड़ी वहीं खोल के रख दिया था। बोले एक चाय और बनाओ। तले को गाड़ी हरन दिए कि चल। बोले बाबा जी गाड़ी। बोले हमारा बच्चा मूड बदल गया, हम तो इधर। बोले अटैची हो घड़ी? बोले किसी ने दिया था, कोई ले लेगा। अरे बोले बाबा जी हम तो जाएंगे। बोले हम में तुम्हें यही अंतर है, अब हम इधर पैदल जाएंगे। तुम राग पूर्वक भोग में आसक्त हो और वो बैरागी महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांध दे, कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चला, कभी वो भी लबला। सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः न मे भक्ता प्रणश्यन्ति निसंकाच निरापदः। निसंक हो जाओ, कोई भय तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता। यदि मेरा नाम जब करते हो तो चाहे समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं। सबके लिए एक स्थान बाकी है भगवान को। जब सब जगह से हार जाना तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओ, तुम जीत जाओ। अगर किसी को लगता हो क्या राधा 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 कृष्ण कृष्ण जपते रहे तो क्या हमारे सारे काम बन जाएंगे? हम कह रहे तुम्हें विश्वास नहीं है, सारे काम। तो जिस समय चारों तरफ विपत्ति हो उस समय दृष्टि श्री कृष्ण पे हो। संपत्ति कोई विपत्ति। क्या सच में दिव्य शक्तियां होती हैं, चमत्कार होते हैं एवं उनका प्रभाव होती, सिद्धियां होती हैं? हाँ, दिव्य शक्तियां होती हैं, दिव्य चमत्कार होते हैं, उनका प्रभाव होता है। पर उसके लायक हम हो जाए तभी हम देख पाएंगे ना, हमारी सामर्थ्य हो जाए। अभी क्या है कि हमारे पास जितनी आध्यात्मिक शक्ति होगी उतने ही हम दिव्यता को देख पाएंगे। ऐसे ही जितनी भी दैवी शक्तियां हैं, पहले हमारे अंदर दैवी सद्गुण आवे और हम उनके सिद्धांत से चलें,
फिर उनके मंत्रों का जाप करें तो हमारे अंदर वो शक्ति जागृत हो जाएगी। अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं तो हमें सब ड्रामा लगेगा, सब हमें नाटक लगेगा कि हमें क्यों नहीं दिखाई देता। तुम्हारा आध्यात्मिक शक्ति विषयों के भोग में न। जी मैं देखता हूँ कि कोई आपको श्री जी का भजन सुना के, कोई चित्रकारी करके, कोई किसी कला से आपको प्रसन्न करता है महाराज जी। क्या आपको ऐसा लगता है मैं प्रसन्न हो जाता हूँ? महाराज जी मुझे एक कला आती है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। हाँ अच्छा तुमने ऐसा किया तो क्योंकि तुम नाटक कर रहे हो तो हम भी नाटक कर रहे हैं।